सॉलिड्स का आईआर स्पेक्ट्रम निकालने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं। जैसे प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि कैसे सॉल्यूशन बनाकर हम सॉलिड का एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड लेंगे और उसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे और वो सॉल्यूशन जो बनेगा उसका हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में ये पूरा मेथड कवर किया है। सबसे मेन ड्रॉबैक इसका ये है कि इसमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्वेंट्स हैं हमारे पास, जो कि थ्रू आउट द आईआर रेंज मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये ऑप्शंस हमारे पास बहुत लिमिटेड है। मैंने ये सभी इंडिविजुअल एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, इनका मतलब क्या होता है वो सभी चीज़ें डिस्कस की थी। तो हमारे पास एक ज़रूरत पड़ती है और एक अलग मेथड की, जिसमें हम सॉलिड्स का आईआर स्पेक्ट्रम निकालेंगे। और ये दूसरी मेथड जो है ये है मल मेथड। अब ये मल का मतलब क्या होता है? मल इज बेसिकली अ टू फेज सेमी सॉलिड मास। यानी कि अगर आपने दो अलग फेजेस लिए, जो इस केस में हम लेने वाले हैं एग्जाम्पल की तरह, वो है एक सॉलिड फेज एक लिक्विड फेज। तो ये दोनों का जो मिक्सचर होता है और इसी की वजह से हमें जो सेमी सॉलिड मिलता है उसे कहा जाता है मल। अब इसमें हम देख सकते हैं कि सिमिलैरिटीज है, जैसे कि हमने यहाँ पर भी एक सॉलिड लिया था, एक लिक्विड लिया था। लेकिन इस केस में हम कंप्लीटली इस सॉलिड को इस लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे थे, जिस वजह से इसका एक सेपरेट मेथड बनता है सॉल्यूशन फॉर्म में एनालाइज करना। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो मेथड है, इसमें हमारे पास एक सेमी सॉलिड मास आएगा, यानी कि जो सॉलिड सैंपल है वो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं करेगा। इस वजह से ये एक कंप्लीटली सेपरेट मेथड है। तो इसमें क्या अलग अलग स्टेप्स होते हैं, क्या अलग अलग कैटेगरीज है इसकी, ये हम आज एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी या सबसे पहली मेथड रैदर, मल मेथड में अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग वेज हैं हम जिस हिसाब से ये मल मेथड कैरी आउट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली मेथड है यूजिंग न्यूजॉल। अब ये न्यूजॉल क्या है, कैसे इसे यूज किया जाता है, ये आज हम समझेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम केबीआर पेलेट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूजॉल। अब ये न्यूजॉल एग्जैक्टली है क्या, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। लेकिन इसमें हम करेंगे क्या, ये हम इस स्लाइड पे देखेंगे। हम सबसे पहले 2 से 5 मिलीग्राम तक का हमारा सॉलिड लेंगे, जिसे हमें एनालाइज करना है। यानी कि जो हमारा मेन सैंपल है वो लेंगे हम और उसे फाइनली ग्राइंड करेंगे। अब ये ग्राउंड इसलिए लिखा है क्योंकि ये ग्राइंड का पास्ट टेंस है, तो फाइनली ग्राउंड स्टेट में इसे कन्वर्ट किया जाएगा इस सॉलिड को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे एक बड़ा सॉलिड है, बड़ा सैंपल है, उसे ग्राइंड किया जा रहा है, जिससे कि ये छोटे सैंपल्स में, छोटे सॉलिड्स में रादर छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो सके। तो इसे सबसे पहले तो हम ग्राइंड करेंगे। अब इसे कितनी साइज तक ग्राइंड किया जाना चाहिए, इसकी भी स्पेसिफिकेशंस है। यानी कि हमें एक पर्टिकुलर साइज रिक्वायर्ड है इन सॉलिड्स की। ये जो साइज है, रिक्वायरमेंट है ये जो हमारी, यहां पर आप देख सकते हो, मस्ट बी स्मॉलर देन द लैम्बडा ऑफ आईआर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। इसका मतलब क्या हुआ, समझते हैं एग्जाम्पल से। यहां पर जो आईआर रेडिएशन आप डाल रहे हो ये सैंपल पे, अब ये जो सैंपल के पार्टिकल्स है, इनकी साइज ये आईआर रेडिएशन के वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। यानी कि लेट्स से आप 2.5 माइक्रोमीटर, जो कि एक लोअर एंड है आईआर रेडिएशन का आईआर स्पेक्ट्रोमेट्री में, अब लेट्स से 2.5 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ की लाइट आप इरेडिएट कर रहे हो, तो उस केस में आपका पार्टिकल 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटा होना चाहिए। यही इसका मतलब है। अगर लेट्स से आप 5 माइक्रोमीटर की पार्टिकल साइज या रादर वेवलेंथ की लाइट को अगर आप रेडिएट कर रहे हो, तो आपकी पार्टिकल साइज जो है वो 5 माइक्रोमीटर से भी कम होनी चाहिए। इसी हिसाब से आप 2.5 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक जा सकते हो आईआर रेडिएशन की रेंज में। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या ये साइज होनी चाहिए। अब ये साइज का रीजन क्या है, हम यही साइज क्यों चूज करते हैं? अगर आपके पास आईआर रेडिएशन यहाँ पर फॉल करती है आपके सैंपल के ऊपर, लेट्स से 2.5 माइक्रोमीटर वेवलेंथ की आईआर रेडिएशन आपके सैंपल पर फॉल करी यहाँ पर, लेकिन लेट्स से आपका सैंपल 5 माइक्रोमीटर साइज का है। इससे होगा क्या कि ये जो वेव आएगी, यानी कि ये लाइट आएगी बेसिकली, ये स्कैटर कर जाएगी आफ्टर कोलाइडिंग विद द सैंपल। यानी कि जो आपको चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास लाइट आएगी वो आपको चाहिए कि ये एब्जॉर्ब करे और बाकी की लाइट को ट्रांसमिट कर दे। ये आपको चाहिए जिससे कि आप डिटेक्ट कर पाओ कि ये सैंपल एग्जैक्टली है कौन सा, ये एनालिसिस आप कर पाओ। लेकिन इस केस में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन से ज्यादा आपको स्कैटरिंग देखने मिलेगा अगर इसकी साइज ज्यादा बड़ी है तो। अब ये स्कैटरिंग से क्या होगा, ये लाइट कहीं और चली जाएगी, यानी कि ये डिटेक्टर पर जो फॉल करनी चाहिए लाइट, वो डिटेक्टर पर फॉल करेगी नहीं। इस वजह से हमें
एडिक्वेट एनालिसिस करने नहीं मिलेगा, यानी कि कौन सा सैंपल है वो पर्टिकुलर सैंपल, ये हमें डिटेक्ट करने नहीं मिलेगा, यानी कि हम डिटेक्टर में ये जो पीक्स है इन्हें एनालाइज अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये रीजन है क्यों हमें एक पर्टिकुलर साइज चाहिए इस पार्टिकल की। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि आगे हम क्या करेंगे और नूजॉल एग्जैक्टली है क्या। तो नूजॉल बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन ऑयल है। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि नूजॉल एक हाइड्रोकार्बन ऑयल है, यानी कि एक लिक्विड फॉर्म में है। और ये जो नूजॉल है इसमें हम इन पार्टिकल्स को बेसिकली डिस्पर्स कर देंगे, एक सस्पेंशन टाइप का ही बन के आएगा, आप समझ सकते हो। तो ये जो डिस्पर्शन हम करने वाले हैं, इसमें एक ड्रॉबैक भी है कि ये जो न्यूजॉल है, यानी कि ये जो हाइड्रोकार्बन ऑयल है, ये 3.3 माइक्रोमीटर के अराउंड एक पीक बनाता है खुद की आईआर रेडिएशन के रेंज में। अब हमने यहाँ पर देखा ये रेंज क्या है, 2.5 से 50 माइक्रोमीटर। तो अगर ये 3.3 माइक्रोमीटर के अराउंड एक खुद की पीक बनाता है, तो उस केस में आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपका सैंपल जो है वो ज़रा भी अगर चांस है उसका 3.3 के अराउंड, 3.3 माइक्रोमीटर के अराउंड उसकी भी एक पीक बनने का अगर ज़रा-सा भी चांस है, तो उस केस में आपको एक न्यूजॉल का अल्टरनेटिव यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है फ्लोरोलूब। ये फ्लोरोलूब एक हैलोजिनेटेड पॉलीमर है, आप नाम में देख सकते हो फ्लोरो है, सो हैलोजिनेटेड है। तो बेसिकली ये जो अल्टरनेटिव है, ये आपको तब हेल्प करेगा जब आपका सैंपल भी 3.3 के आसपास, जैसे 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 माइक्रोमीटर के बीच में अगर आपका सैंपल भी एब्जॉर्प्शन दिखाता है, तो उस केस में आप फ्लोरोलूब यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ न्यूजॉल। तो ये जो न्यूजॉल है बेसिकली या फ्लोरोलूब दोनों लिक्विड्स है। ये लिक्विड्स में आप क्या करोगे, ये जो सैंपल आपने यहाँ पर लिया है उसे आप लिक्विड में डालोगे और फर्दर ग्राइंड करोगे, यानी कि वापस से उसका साइज रिड्यूस करने की ट्राई करोगे और एक यूनिफॉर्म डिस्पर्शन बनाओगे इसमें। ये यूनिफॉर्म डिस्पर्शन जो है, इससे इसे बेसिकली एक मल कहा जाता है, क्योंकि ये 2 फेजेस से बना हुआ है। एक लिक्विड है जो कि न्यूजॉल या फिर फ्लोरोलूब है, और एक सॉलिड है जो कि आपका सैंपल है। तो ये जो मल बना, इसी वजह से इसका नाम पड़ा मल मेथड। ये जो मल बना इसे आप स्क्वीज करोगे 2 रॉक सॉल्ट प्लेट्स के बीच में। अब ये रॉक सॉल्ट प्लेट्स क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने नीट लिक्विड्स के कॉन्सेप्ट में कवर करवाया है। मैंने यहाँ पर जो बोला था, हैंडलिंग नीट लिक्विड्स इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री, इसमें मैंने जो रॉक सॉल्ट प्लेट्स का कॉन्सेप्ट कवर करवाया था, कैसे आप इसे बेसिकली एक एक के ऊपर एक स्क्वीज करोगे और आपके पास एक 0.0 मिलीमीटर 0.01 मिलीमीटर थिकनेस की या उससे भी कम की एक फिल्म बनकर आएगी। तो उसी तरह आप यहाँ पर भी, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, मेरे ये चैनल पे यूट्यूब वीडियो अपलोडेड है। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। एक बार आपने ये सॉलिड को न्यूजॉल के साथ मिक्स कर दिया या फ्लोरोलूब के साथ मिक्स कर दिया, उसके बाद आप 2 रॉक सॉल्ट प्लेट्स के बीच में ये सैंपल को स्क्वीज कर दोगे और उससे जो थिन फिल्म बनेगी उसे एनालाइज किया जा सकता है। और उसके बेसिस पे आप सैंपल को बेसिकली आप एनालाइज कर पाओगे, डिटेक्ट कर पाओगे कौन सा सैंपल है, उसके हिसाब से आप पीक देख पाओगे और उससे आपको पता चलेगा कि सैंपल है कौन सा। तो ये है सबसे पहला मेथड जो मल मेथड में इंक्लूडेड है, जो कि है यूजिंग न्यूजॉल। इसके बाद के वीडियो में हम कवर करेंगे केबीआर पेलेट का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।